आपको एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। एक रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, एक रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे, तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय, भगवान सामने है और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है। मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां लाकर दे दूं। हमारी आदत रहती है, हमारे पर्स होटल में छूट गए, हमारा पर्स गाड़ी में छूट गया, हमारा पर्स वहां रह गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पड़ोसन से कहे तू देगी ना 10 मिनट, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, देना जरा 10 रुपए, और मुझे चढ़ाना है, मुझे देना है, मुझे आरती की थाली में 10 रुपए चढ़ाना है, मुझे झोली में 10 रुपए चढ़ाना है, जरा देना तू ना। 1 रुपया पड़ोसन से मत मांगो, 1 रुपया अपने रिश्तेदारों से मत मांगो। सास साथ में है, सास साथ में है, और तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि मुझे ये चोली का कपड़ा दिला दे, मुझे फाल दिला दे, मुझे पीको करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे। सास साथ में है और तुम पड़ोसन से पूछ रही हो कि अचार कैसे डाले थे। सास साथ में है और तुम सास के पांव ना पड़कर पड़ोसन के पांव पड़ रही हो, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर के माँ बाप साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, माँ बाप को बुरा लगेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे साथ में है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाओ, घर के बुजुर्ग को बुरा लगेगा। मंदिर में भगवान बैठा है और तुम दूसरे के आगे हाथ फैलाकर दान दो, भगवान को बुरा लगेगा। उसको बुरा लगता है कि मेरे सामने आया, मेरे पास आया, मेरे नजदीक आया, मेरे करीब में आया, और मेरे पास आकर, मेरे करीब में आकर, मेरे नजदीक में आकर दूसरे के हाथ जोड़ रहा है।